फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और मोटर की रेटिंग केडब्ल्यू में क्यों होती है और मोटर की रेटिंग केडब्ल्यू में क्यों होती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर के अपने कुछ लॉस होते हैं, जैसे कॉपर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है वो फिक्स होता है। आयरन लॉस फिक्स होता है और कॉपर लॉस लोड के साथ चलता है, जो हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर लॉस लोड के साथ चलता है, लोड के साथ चलता है, जो हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है। इसके एक साइड मैंने एक तार लपेट दी। ये कॉपर की तार है। इसके दूसरे साइड भी मैंने एक तार लपेट दी। इसको बाइंडिंग बोलते हैं। तो ये जो कोर है ये आयरन कोर है। आयरन कोर। और ये जो बाइंडिंग है ये कॉपर की है। जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, जब हमारा एसी करंट चलेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर चली जाएगी और इस कोर के अंदर जाने के बाद हमारे कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। उन लॉसेज को ही आयरन लॉसेज कहते हैं। और कॉपर लॉसेज हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। कॉपर लॉसेज हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करवा दिया। जितना ज़्यादा लोड होगा उतने ही ज़्यादा कॉपर लॉसेज होंगे। जितना ज़्यादा लोड होगा उतने ही ज़्यादा कॉपर के लॉसेज होंगे। रेटिंग चाहे केडब्ल्यू में हो या केवीए में हो, ये दोनों एक तरह की क्या है, पावर है। ये दोनों एक तरह की, केडब्ल्यू भी पावर है और केवीए भी पावर है। ये दोनों एक तरह की पावर है, यानी कि शक्ति है। हमारी मोटर कितनी ताकतवर है या हमारा ट्रांसफार्मर कितना ताकतवर है। अब हमारे मन में यही सवाल उठता है कि अगर दोनों एक तरह की पावर है तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि किलोवाट क्या है और केवीए क्या है। किलोवाट क्या है और केवीए क्या है। सबसे पहले हम किलोवाट की बात कर लेते हैं। किलोवाट को कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। KW इजिकल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, या कोस पाई भी बोलते हैं इसको। यह वाट निकालने का फार्मूला है। ये क्या है, वाट निकालने का फार्मूला है। यह वाटेज निकालने का
निकालने का फार्मूला है। KW निकालने को जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम वाटेज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो ये 1 वाट है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आगे जाके किलोवाट बन जाएगा। 1 किलोवाट बन जाएगा, 2 होगा तो 2 किलोवाट बन जाएगा, 3 होगा तो 3 किलोवाट बन जाएगा, इस तरह। जब भी किसी उपकरण की पावर वाट में या किलोवाट में रखी जाती है तो वो तभी रखी जाती है जब हमें उसकी वोल्टेज पता हो और उसका एम्पियर पता हो और उसका पावर फैक्टर पता हो। जब भी हम किसी उपकरण की वाट जो पावर है वो रखते हैं, या वाटेज में रखते हैं या किलोवाट में रखते हैं, तो वो हम तभी रख पाते हैं जब हमें उसकी वोल्टेज का पता होता है, एम्पियर का पता होता है और उसका पावर फैक्टर पता होता है, वो तभी रख पाते हैं। जैसे कोई मोटर है, जिसने भी उस मोटर को बनाया है तो उसे पता है कि इस मोटर से हम क्या करेंगे, इस मोटर से हमारा एक क्या करेंगे, इस मोटर पे हमारा एक लोड कनेक्ट करवा देंगे और उस लोड की ताकत कितनी है ये उसे पता है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है उसके हमें ये नहीं पता होता कि आगे कौन सा लोड कनेक्ट करवाएंगे। तो लोड जो है 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पहला आ गया रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये 3 प्रकार के लोड हैं। इनका जो पावर फैक्टर है वो भी अलग अलग होता है। जिस भी उपकरण की आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम डीजी ले लेते हैं, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और उसके आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो ये हमारा कोई उपकरण है, ये हमारा कोई उपकरण, इसकी हमने दे दी सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई दे दी हमने इसमें, फेज और न्यूट्रल। तो इसके आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा, फेज और न्यूट्रल। तो इस उपकरण की रेटिंग हम केवीए में ही रखेंगे। जिस भी उपकरण के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उस उपकरण की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। केवीए में पावर फैक्टर नहीं होता। जिस भी उपकरण में पावर फैक्टर होता है उसकी रेटिंग केडब्ल्यू में होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई कंपनी है, इसमें 500 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो 500 केवीए को केडब्ल्यू में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? इसका फार्मूला है केडब्ल्यू इजकल टू केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर तो केवीए कितना है हमारा 500। तो हमने मान लिया पावर फैक्टर ले लिया हमने 0.85, इतने लेते हैं 0.8 लेते हैं, 0.9 ले लेते हैं, हमने 0.85 ले लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसका जो आएगा आंसर आएगा 425 केडब्ल्यू, इसका आएगा 425 केडब्ल्यू। अगर कभी इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, तो हमें सिर्फ इतना ही आंसर देना है कि जिस भी उपकरण के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है।
केवीए में होती है। इसलिए केवीए में होती है क्योंकि जब भी ये उपकरण बनाया जाता है तो हमें ये नहीं पता होता कि आगे हम कौन सा लोड कनेक्ट करवाएंगे, तो इसी कारण से इनकी रेटिंग केवीए में रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।